नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज हम मशीनिस्ट के नेमी पैटर्न के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 379 क्वेश्चन हल किए हुए हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वह पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम जिग्स एंड फिक्सर पर जो भी क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 380, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। दोस्तों यहाँ पर जो एक्स दिखाया गया है तो इस भाग का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्लैंप, बी टोंग, सी कंपोनेंट और डी सेटिंग ब्लॉक। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लैंप। पर ये जो क्वेश्चन में दिखाया गया है आप इधर ध्यान से देखिए, इस भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे टोंग्स कहते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन भी डायग्राम पर के ऊपर है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इस भाग का नाम हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेटिंग ब्लॉक्स। इस क्वेश्चन में ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया है इस भाग का नाम पूछा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकेशन पिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु की भौतिक संपत्ति है। ए वेट, बी डक्टिलिटी, सी मेलेबिलिटी और डी इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेट। द फॉलोइंग मेटल हैव अ फैब्रियस स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से किस धातु में एक रेशेदार संरचना होती है। माइल्ड स्टील, रोट आयरन, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज। तो दोस्तों निम्नलिखित में से यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से रोट आयरन धातु में रेशेदार संरचना होती है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प टू विथ स्टैंड वेयर एंड एब्रेशन। निम्नलिखित में से किस धातु की संपत्ति बहने और घर्षण में मदद करती है। ए मशीनेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हार्डनेस। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच परमिट्स नॉन परमिटेशन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की क्या संपत्ति जो तोड़ने से पहले कोई स्थायी विकृति अनुमति नहीं देता। मशीनेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टेंसेसिटी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटलनेस। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इम्पैक्ट एबिलिटी टू विथ स्टैंड शॉक लोड। धातु की कौन सी संपत्ति स्टैंड शॉक लोड के साथ क्षमता प्रदान करती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टफनेस। कौन सी संपत्ति धातुओं को टूटे बिना तन्य बालों के साथ सक्षम बनाती है। ये टेंसिसिटी, डी बी डक्टिलिटी, सी इलेस्टिसिटी और डी टफनेस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेनेसिटी। व्हाट इज द फार्मूला फॉर चेंज गियर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। विभेदक अनुक्रमण के लिए परिवर्तन गियर के लिए सूत्र क्या है। जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन ब्रैकेट ए माइनस एन मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम पूछा गया है। ये एक्सिलरी वार्म शाफ्ट, बी इंडेक्स क्रैंक, सी सेक्टर आर्म और डी इंडेक्स प्लेट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिलरी वार्म शाफ्ट। तो हमें आकृति में इस भाग का नाम पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा। ए सेक्टर आर्म, बी इंडेक्स क्रैंक, सी इंडेक्स प्लेट और डी वर्क स्पिंडल। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स क्रैंक। दोस्तों यहाँ पर जो इस आकृति में यह जो लोकेट किया है एक्स के रूप में, तो इस भाग का नाम क्या है। तो चलिए इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं। वर्क स्पिंडल, इंडेक्स प्लेट, बैक स्टॉप पिन,
डायरेक्ट इंडेक्स प्लेट और डी इंडेक्स क्रैंक। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडेक्स प्लेट बैकस्टॉप पिन। जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यह यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? ये कैच प्लेट, बी कैरियर, सी स्पिंडल और डी इंडेक्स प्लेट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैच प्लेट के नाम से हम इसे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट ऑफ स्पिंडल इंडेक्सिंग? सरल अनुक्रमण के लिए सूचकांक क्रैंक आंदोलन सूत्र क्या है? तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 40 डिवाइडेड बाय n। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना, दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ यह सीबीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। दोस्तों यह निमी पैटर्न के क्वेश्चन है और अक्सर सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मशीनिस्ट के फर्स्ट ईयर के लिए है। दोस्तों यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए, सभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि यहाँ पर आईटीआई की हर अपडेट सही समय पर मिलती है और मैं ऐसे ही वीडियो आपको, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते। फार्मूला टू फाइंड आउट द टर्न ऑफ क्रैंक टी इफ द डिग्री टू बी इंडेक्स्ड डी इज गिवन इन एंगुलर इंडेक्सिंग। क्रैंक की बारी का पता लगाने का सूत्र क्या है अगर डिग्री को अनुक्रमित कोणीय अनुक्रमण में दिया जाता है? तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन ए बी सी डी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 9। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें जिग का प्रकार पूछा गया है, प्लेट जिग, बॉक्स जिग, टेबल जिग और पोस्ट जिग। तो दोस्तों ये जो आकृति में जिग आपको दिख रहा है इसका नाम बॉक्स जिग है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस जिग का नाम पूछा गया है। ये जो आकृति में जिग दिखाया गया है तो इस जिग का नाम क्या है, यह हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। चैनल जिग, प्लेट जिग, पोस्ट जिग, सैंडविच जिग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेट जिग। दोस्तों यहाँ पर जो ये जिग का प्रकार दिखाया गया है यह कौन सा प्रकार है, इसका नाम क्या है, इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है। तो चलिए इसका नाम मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट जिग। दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स दिखाया गया है इस भाग का नाम पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट फिक्स्ड इन ग्राइंडिंग फिक्सचर? इस ग्राइंडिंग फिक्सचर में जो यक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है इस भाग का नाम पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्लैंप, बी टोंग, सी कंपोनेंट और डी सेटिंग ब्लॉक्स। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपोनेंट। दोस्तों ये जो आकृति में प्रक्रिया दिखाई गई है इस प्रक्रिया का नाम क्या है? दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूजफुल इन मेकिंग वायर फ्रॉम मेटल? धातु की कौन सी संपत्ति धातु से तार बनाने में उपयोग करती है? ये हार्डनेस, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी डक्टिलिटी और डी मेलेबिलिटी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ थिन शीट? धातु की कौन सी यांत्रिक संपत्ति पतली चादरों के उत्पादन में फायदे हैं? डक्टिलिटी, बी मेलेबिलिटी, सी टेनेसिटी और डी मशीनेबिलिटी। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, malleability. Which property of metal is disable to make rivet hand? किलक सिर बनाने के लिए धातु की कौन सी संपत्ति वांछनीय है? तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, malleability. इंडेक्सिंग मेथड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट टर्न क्रैंक इज कंट्रोल्ड बाय चेंज गियर अरेंजमेंट। क्रैंक के एक मोड के लिए प्लेट गति को किस अनुक्रमण विधि से गियर परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये डायरेक्ट इंडेक्सिंग, बी डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, सी सिंपल इंडेक्सिंग और डी
एंगुलर इंडेक्सिंग। हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। Which indexing method the extend spindle is fitted to the rear of indexing head spindle? विस्तारित स्पिंडल किस इंडेक्सिंग विधि को हेड स्पिंडल के पीछे की तरफ लगाया जाता है? ए डायरेक्ट इंडेक्सिंग, बी एंगुलर इंडेक्सिंग, सी डिफरेंशियल इंडेक्सिंग और डी सिंपल इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। What is the ratio of worm and wormhole mechanism in simple indexing? सरल अनुक्रमण में कृमि और कृमि पहिया तंत्र का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही अनुपात क्या है? 40:1 of the crank required to index 16 डिवीजन के लिए सूचकांक क्रैंक आंदोलन खोजे 16 डिवीजनों के लिए आवश्यक क्रैंक। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विच मशीन जिग्स आर यूज्ड? किन मशीनों में जिग्स का उपयोग किया जाता है? ये लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन और डी ग्राइंडिंग मशीन। तो दोस्तों हम ड्रिलिंग मशीन में जिग्स का उपयोग करते हैं। टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड टू होल्ड थिन एंड सॉफ्ट पार्ट? पतले और मुलायम भागों को धारण करने के लिए किस प्रकार के गुण का उपयोग किया जाता है? ये लीड जिग, बी चैनल जिग, सी सैंडविच जिग और डी ट्रोनियन जिग। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैंडविच जिग। विच टाइप ऑफ जिग्स इज यूज्ड ड्रिल ऑन मेनी डायरेक्शन? किस प्रकार के जिग का उपयोग कई दिशाओं पर ड्रिलिंग के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉक्स जिग का उपयोग किया जाता है। इज द डिवाइस यूज्ड फॉर होल्ड, लोकेट एंड गाइड द टूल? उपकरण के लिए पकड़, पता लगाने और मार्गदर्शन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये जिग, बी फिक्सर, सी चक और डी चक क्वालिट चक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिग का उपयोग किया जाता है। कैलकुलेट द इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट रिक्वायर्ड टू इंडेक्स 8 डिवीजन इन सिंपल इंडेक्सिंग। सरल अनुक्रमण में सूचकांक 8 डिवीजनों के लिए आवश्यक सूचकांक क्रैंक आंदोलन की गणना करें। ये तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 टर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री? ए प्लास्टिक, बी स्टील, सी कास्ट आयरन और डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, which following material is more suitable to make can hook? Which of the following material is more suitable to make crane hooks? क्रेन हुक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अधिक उपयुक्त है? दोस्तों यहाँ पर रोट आयरन का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। What is the reason a material is returned to its original shape after the withdrawal of applied force? क्या कारण है कि कोई सामग्री लागू बल की वापसी के बाद अपने मूल आकार में लौट आती है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द मटेरियल इलास्टिक। व्हाट इज द रीजन फॉर सिलेक्टिंग रोट आयरन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रेन हुक्स? क्रेन हुक्स के निर्माण के लिए लोहे को चुनने का क्या कारण है? यह कठिन है, इसमें तप है, इसमें वह कठिन है, इसमें यंत्रणा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज टफ। विच गियर इज यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इंडेक्स प्लेट इन डिफरेंशियल इंडेक्सिंग?
यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड में कौन सा गियर अंतर इंडेक्सिंग में इंडेक्स प्लेट के घूमने की दिशा तय करता है? ए आइडलर गियर, बी ड्राइव गियर, सी ड्रिवन गियर और डी वार्म गियर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आइडलर गियर। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जिग्स हैव हिंग्ड कवर विथ लेज क्लैंप? किस प्रकार के जिग ने कुंडी क्लैंप के साथ कवर किया है? ए बॉक्स जिग, बी पोस्ट जिग, सी टेबल जिग और डी लेज और लिफ जिग। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेज और लिफ जिग। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।